हेलो बच्चा लोग, एक टॉपिक आज लेके आया हूँ। छोटा सा टॉपिक है आपके लिए और टॉपिक का नाम है आपका एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। मुझे इसकी मैकेनिज्म बतानी थी, इसलिए इस टॉपिक को मैं अलग से लेके आया। कल मैंने आपसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करा था। एस्टरीफिकेशन एक छोटा सा मैकेनिज्म जिसको कल छोड़ दिया था, आज पहले उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं एस्टरीफिकेशन क्या होता है। ठीक, तो शुरुआत करता हूँ एस्टरीफिकेशन की। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इस पे। देखिए, आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ, किसी एल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड। मोस्टली हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा वजह क्या है इसकी। कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ करते हैं हम लोग। तो क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में आप क्या करो, इसका यहाँ से H निकाल दीजिए और इसका यहाँ से OH निकाल दीजिए। ठीक है, तो जब आप H और OH निकाल देंगे तो ये बनके तैयार हो जाएगा RCO, इसका वो आ गया, और इसके बाद में क्या बन गया R-, क्या बनके तैयार हो गया, ये बनके तैयार हो गया आपका एस्टर। एक सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, पर्टिकुलर्स की कोई कंपाउंड ले लीजिए, लाइक एस आपने ले लिया CH3COOH, इसके साथ में ले लिया आपने C2H5OH, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ H2SO4 का प्रेजेंस, तो ये बन जाएगा CH3COOC2H5, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। एथिल एथेनोएट कह दीजिए, एथिल एसीटेट कह दीजिए, दोनों नाम सही हैं, दोनों नाम में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। ओके, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन। पहले इस रिएक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। ध्यान दीजिए, पहली बात तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में कार्य करती है। जो आप H2SO4 लेके आ रहे हो, उसका एक बड़ा काम ये भी होता है कि अगर वो H2SO4 नहीं आएगा तो निकलने वाला जो वाटर है, वाटर इसका दोबारा से हाइड्रोलिसिस कर देगा और दोबारा से ये बन जाएगा। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि जो H2SO4 आप कंसनट्रेट ले रहे हो, आप जानते हैं कंसनट्रेट H2SO4 एक जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण वो क्या करेगा, जहाँ से जितना भी वाटर निकलेगा वो सारे के सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सारे का सारा वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगी, एस्टर आपको प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है बात, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक, दूसरी बात क्या कि यहाँ पर आप कंसनट्रेट H2SO4 जो प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी अल्कोहल का यूज़ कीजिए, किसी भी एसिड का यूज़ कीजिए, अल्कोहल और एसिड का जब भी रिएक्शन होता है तो एस्टर बनते हैं, और एस्टर बनने का जो रिएक्शन है इसी के लिए हम लोग नाम देते हैं क्या, एस्टरीफिकेशन। एक सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है बात। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं अलग से केवल मैकेनिज्म के लिए इसको लेके आया हूँ। तो देखिए क्या होने वाला है, इसको समझने का आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए मेरे पास में है RCOOH, कोई एसिड मेरे पास में है। ठीक, जरूरी नहीं आप R लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहला कौन आया, इसके पास में आया, प्रोटोनेशन कराया हम लोगों ने, हाइड्रोजन पहुंचा, H2SO4 लिया है तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा। और दूसरी बात आपको भी लगने लगेगा कि यहाँ पे इसका क्या कार्य होना चाहिए। देखिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये बात आप जानते हो। इसको जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो कंडीशन क्या आएगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे OH आ गया, H पहुंच जाएगा यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे नेगेटिव वाला, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ तो H यहाँ पे पहुंचे तो OH बन गया। एक OH ऑलरेडी लगा था और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप कहोगे साहब एक कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। आप निकाल सकते हो, यहाँ पे मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करो तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास देखिए इस पे इलेक्ट्रॉनों का कमी है, और हमारे पास में एक चीज अभी और है, वो है एल्कोहल। यानी अब चाल आएगी किसकी, एल्कोहल के अणु की। देखिए क्या हुआ, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन को जब इसने अट्रैक्ट किया, इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, आप सब जानते हैं। इस पे पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास में H पहुंच के इसने OH बना दिया। एक OH यहाँ पे बनके तैयार हो गया, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव मतलब इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, कमी हो गया। अब इस कमी को पूरा करने के लिए कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्यों, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो जब ऑक्सीजन इसके पास में आएगा तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये OH अभी ऐसा का ऐसा ही लगा रहने दो, इसको ऐसे ही लगा रहने दो, O जाके जुड़ गया, H लगा हुआ है और R- हो गया। ध्यान देना पूरी बात पे।
जब ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचेगा, एल्कोहल का ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचे, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका तो हिसाब किताब पूरा हो गया, परंतु ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जब ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा तो इसका तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसका मतलब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका रख लीजिए, जो अच्छा लगे मैं दोनों बताता हूँ आपको। ऊपर लेके चलते हैं पहले आपको, ठीक है। आपने एक काम करना है जो आप अब तक करते आए हो। क्या करना था आपने बोला सर मैं एक H2O निकाल दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, OH H यहाँ से आपने निकाला। ध्यान देना पूरी बात पे, जब आपने यहाँ से H2O निकाला तो आप जानते देखिए RC, इस पे ऑक्सीजन बचा, मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको। O पॉजिटिव चल रहा है, R' लगा हुआ है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है ये H। अब देखिए होगा H जब निकला होगा तो किस रूप में निकला होगा, H इलेक्ट्रॉन दे के निकला होगा, H इलेक्ट्रॉन दे के निकला होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक काम रह गया आपका, क्या, जब इस पे इलेक्ट्रॉनों का कमी है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे के बाहर हो जाता है, और जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के बाहर होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, बन के तैयार हो गया आपका क्या, एस्टर बन के तैयार हो गया। एक सिंपल सा फंडा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है जो कंपटीशन में और जो कंपटीशन की बुक्स हैं उनमें जो तरीका दिया हुआ है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये OH लगा हुआ, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों का कमी था, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का काम होता है भाई ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद में क्या किया, RCOH, और वो H कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, इस ऑक्सीजन के पास में, इसकी मदद करने के लिए। इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये बन गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑक्सीजन जब जैसे यहीं पे चार्ज आया, ठीक है, ये सॉरी एक H था, 2 H हो गए, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, OH2 बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका तैयार हो गया, H+ के रूप में आया है, H+ आके यहाँ पे जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होने वाला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब ये बन चुका है तो आपको ध्यान होना चाहिए ये पूरा किसके रूप में बाहर हो सकता है, H2O के रूप में बाहर हो सकता है। H2O के रूप में, H2O को देखो प्लस का चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, जब इसमें प्लस का चार्ज आया ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया OR'। अब इसका पॉजिटिव चार्ज कौन पूरा करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे पूरा करेगा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, और हाइड्रोजन के बाहर होते ही क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR', एस्टर बन के तैयार। इतना सा खेल है एस्टरिफिकेशन का, ठीक है, केवल इतनी सी बात है आपका। फिर बता देता हूँ, देखिए क्या हुआ, इधर का फंडा तो क्लियर है, एक H2 निकाल दीजिए बन के तैयार हो गया। इधर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया H+ के रूप में निकला, वो H क्या करता है, इस OH को मदद करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो H इस OH के पास मदद करने के लिए पहुंचता है तो क्या हो जाता है, इन दोनों का OH2 पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर निर्माण होता है। आप जानते हैं OH2+ जो है वो बहुत जबरदस्त लिविंग ग्रुप है, तुरंत हट जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके, और जैसे ही हटा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस कार्बन को कौन बैलेंस करेगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचे इसने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचे, H+ के रूप में बाहर, ये तैयार हो गया आपका एस्टर। तो ये एक प्रक्रिया है आपका एस्टरिफिकेशन, इसको आप लोग याद रखें, ओके। अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, कुछ जनरल टॉपिक्स हैं आपके 12th लेवल की, जैसे फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, और चैप्टर आपका लगभग फिनिश हो जाएगा। कुछ 2-4 नेम रिएक्शंस रह गई, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तो पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।